आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। कहते हैं कि जिस घर की चाबी महिला के हाथ में होती है वह घर ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने घर की रजिस्ट्री भी महिलाओं के नाम करने का एक बड़ा बहाना दे दिया है। आज 7 मई 2026 से प्रदेश में एक क्रांतिकारी बदलाव लागू हो गया है। अगर आप अपनी पत्नी, माता या बहन के नाम से संपत्ति खरीदते हैं तो पंजीयन शुल्क में सीधे सीधे 50% की छूट मिलेगी। यानी जो काम पहले लाखों रुपए में होता था अब उसमें भारी बचत होगी। साथ ही हमारे देश के प्रहरियों यानी कि सैनिकों के लिए भी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की यह विशेष रिपोर्ट देखिए कि आखिर छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री को लेकर क्या कुछ बदलाव हुए। कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50% की कमी की जाएगी। 2026-27 की विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा एक घोषणा किया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर किसी संपत्ति या जमीन का मालिकाना हक किसी महिला के नाम पर होता है तो उन्हें 50% की रजिस्ट्री शुल्क पर छूट दिया जाएगा। मगर काफ़ी लंबे वक्त के बाद आज इस घोषणा को अमल करने के लिए और महिलाओं की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये अहम फैसले को अब जमीनी स्तर पर उतार दिया गया है। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक राजपत्र जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पे महिलाओं को सशक्त और जमीनी स्वामित्व पर महिलाओं के रजिस्ट्री शुल्क पर 50% की छूट को जमीनी स्तर पर उतार दिया गया है। अब ये घोषणा जो है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर एक जिलों पे लागू हो चुका है। इस विषय को लेकर के महिलाओं में भी खुशियां देखी जा रही है और साथ ही साथ इस खबर पर आपको बता दें कि इंडिया टाउन न्यूज़ ने लगातार इस खबर को पहले प्रकाशन किया है और तब जाकर के आज इसकी घोषणा जमीनी स्तर पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले जो खबरों पे हमने दिखाया था कि जिस तरीके से जब घोषणाएं हो जाती है तो उसको अमल करने के लिए, उसको लागू करने के लिए कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो वो सारी प्रक्रिया आज पूर्ण कर ली गई है और अब इसको महिलाओं के हित में देते हुए इस घोषणा को, इस लाभ को महिलाओं तक के पहुंचाने के लिए इसे लागू कर दिया गया। जानेंगे और समझेंगे, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस विषय को लेकर के उनके क्या कुछ कहने रहते हैं और सरकार के इस फैसले पर कितने वो खुश नजर में आते हैं। छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्री कार्यालयों में आज सुबह से ही गहमा गहमी है। वजह है सरकार की वो अधिसूचना जिसने रियल एस्टेट मार्केट में नई जान फूंक दी है। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर अब पंजीयन शुल्क में 4% की जगह सिर्फ और सिर्फ 2% ही लगेगा। यह सिर्फ पैसों की बचत नहीं बल्कि आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए जानते हैं क्या है इसका पूरा गणित। अब आपको समझाते हैं कि आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। सरकार ने पंजीयन शुल्क को आधा कर दिया है और शेष यानी कि उपकर को पहले से ही खत्म किया जा चुका है। अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले के मुकाबले अब आपको 3,12,000 रुपए कम देने होंगे। सरकार को इस फैसले से हर साल करीब 153 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन इसका सीधा फायदा प्रदेश की हजारों महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम से जमीन रजिस्ट्री होगी। जी, आज से महिलाओं को रजिस्ट्री फीस में 50% की छूट दे दी गई है। जो पहले 4% था अब 2% है महिलाओं के पक्ष में। इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और रजिस्ट्री उनके पक्ष में ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली उनको बहुत बड़ा अहम फैसला उनके पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में। जी बिल्कुल, डेफिनेटली उनके हक में रजिस्ट्री होगी तो मालिकाना हक उनको मिलेगा, आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तो बहुत बड़ा फैसला है सरकार का। महिलाओं के लिए हुआ है और 50% की छूट मिली है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है और इससे तो महिला वर्ग मतलब सशक्त तो होगा, अपने नाम से रजिस्ट्री करा सकेगा, वो भी हाफ रेट में, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो मैं सरकार का, मोदी जी का और छत्तीसगढ़ सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो थी महिलाओं की बात। राहत की खबर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, हमारे सैनिकों और
उनके परिवारों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सेवारत सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट मिलेगी। यह लाभ जीवन में एक बार मिलेगा, जिसके लिए एक शपथ पत्र देना होगा। यह हमारे जवानों को अपना स्थायी आशियाना बनाने में बड़ी मदद करेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवन काल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक के संपत्ति यानी भूमि या भवन क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान किया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार के इस फैसले से न केवल रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि समाज में महिलाओं का मालिकाना हक भी मजबूत होगा। सैनिक परिवारों के लिए भी यह एक बड़ा संबल है। तो अगर आप भी घर या जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। महिलाओं के नाम पर घर, सम्मान भी मिलेगा और बचत भी होगी। सरकार का यह सुशासन वाला कदम वाकई काबिल तारीफ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।